नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूर आज भोपाल पहुंच गए हैं। मजदूरों को भोपाल से फिर अलग अलग जिलों के लिए बसों से रवाना किया जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, साथ ही सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। सीएम ने मजदूरों के भोपाल आने की जानकारी ट्वीट करके कल दी थी। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने लिखा है कि संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ है और सभी को घर वापस लाया जाएगा। उन्होंने स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले का स्वागत करते हुए पीएम की तारीफ की और साथ ही ये भी बताया कि अब तक 40,000 श्रमिकों को मध्य प्रदेश लाया जा चुका है। मिसरोद स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 300 मजदूरों को ले जाने के लिए पहले से बस तैनात की गई थी। तो आज अपने अपने गृह जिले में वापसी हो जाएगी इन मजदूरों की। भोपाल में ये पहुंच चुके हैं और बसों की व्यवस्था की गई है बाकायदा। इन मिसरोद पर बसें पहले से तैनात हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है जिस तरीके से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जो मजदूर यहाँ वहाँ फंसे हैं उनको उनके गृह जिले तक पहुँचाने के लिए। तो संकट की घड़ी में सरकार श्रमिकों के साथ है और जो भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा, इस बात का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया है। तो मिसरोद रेलवे स्टेशन पर मजदूरों को अलग अलग गोलों में बैठाया गया है। 30 अलग जिलों के ये मजदूर हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज राठौर ने इन मजदूरों से बातचीत की। रेलवे स्टेशन पर नासिक से जो स्पेशल ट्रेन आनी थी मजदूरों की, वो यहाँ पर आ चुकी है और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर पालन किया गया और जो मजदूर हैं उनको गोले बनाए गए हैं और उसी गोले के तहत सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया। और उसी गोले में आप देख सकते हैं पूरे रेलवे स्टेशन पे करीब 347 मजदूर हैं जो कि प्रदेश के अलग अलग करीब 29 ज़िले हैं वहाँ के रहने वाले हैं जो कि नासिक में फंसे हुए थे। इन मजदूरों को यहाँ पर लाने का काम जो है राज्य सरकार ने किया और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर तैनात है। रात को आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे और प्रशासन के जो तमाम अधिकारी थे उनको ये पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी। ट्रेन के आने के बाद ट्रेन के दूसरे तरफ रेलवे स्टेशन पे जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि पूरे रेलवे स्टेशन पे जो गोले बनाए गए हैं उन गोलों में इन तमाम जो महिला मजदूर हैं, जो पुरुष मजदूर हैं, उनको यहाँ पर बिठाया गया। पूरा डिस्टेंस का यहाँ पर ध्यान रखा गया। तमाम जो गाइडलाइन है उसका यहाँ पर ध्यान रखा गया और जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो बसें हैं उनको रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा किया गया। अब थोड़ी देर बाद इनकी जांच होगी। जांच होने के बाद तमाम जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद इन मजदूरों को इनके जिलों तक पहुंचाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हम बात करते हैं कुछ मजदूरों से। कहाँ से आए आप? नासिक। क्या फंस गए थे वहाँ पे आप लोग? हाँ, फंसे थे। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में किस तरीके की व्यवस्था थी ट्रेन के अंदर? अच्छी थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, पानी भी नहीं मिला, खाते पीते आदमी आया यहाँ तक। शिवराज सिंह चौहान ने पूरी व्यवस्था की थी और अभी भी जो दूसरे राज्यों में मजदूर हैं उनको लाने का काम किया जा रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनके एक एक मजदूर जो है मध्य प्रदेश लौट सके। हाँ, उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। मजदूरों को जो यहाँ फंसा हुआ है उनको राज्य पहुँचाने के लिए पूरी व्यवस्था वो कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सरकार की इस व्यवस्था की तारीफ भी जो है मजदूर कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ से हैं आप? नासिक से हैं। यहाँ भोपाल में के रहने वाले हैं या दूसरे ज़िले के? रीवा जिले के। रीवा जिले के। रीवा जिले से के बाद जो है किसी प्रशासन के आदमी ने संपर्क किया था अभी तक? हाँ, किए थे। सरकार ने किस तरीके से संपर्क किया आप लोगों से? सरकार ने हमने सरकार के पास अर्जी भेजी थी, महाराष्ट्र सरकार के पास और अपने एमपी सरकार के पास, तो वहाँ से मंजूरी मिल गई। यहाँ पर जांच के बाद तमाम मजदूरों को जो बसें हैं करीब 29 जिलों के ये मजदूर बताए जा रहे हैं और इन बसों के जरिए अब जो है कुछ देर बाद जो है इन तमाम मजदूरों को यहाँ से उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर पहुंचाया जाएगा। श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज राठौर ने रेल एसपी राजेश सगर से खास बातचीत की।
राजधानी भोपाल के मिसरोद रेलवे स्टेशन पर नासिक से जो स्पेशल ट्रेन थी वो आ चुकी है। यहाँ पर करीब 347 यात्री जो हैं, जो कि मजदूर हैं, वो इस ट्रेन से जो है राजधानी भोपाल के मिसरोद रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा की गई है। देर रात को जीआरपी, आरपीएफ के साथ स्थानीय पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात हो गए थे। तो जो व्यवस्था प्रशासन को करनी थी सोशल डिस्टेंस के तहत, तमाम गाइडलाइन के तहत, वो यहाँ पर कर ली गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेशन पे जो ट्रेन आई है उसमें जो तमाम मजदूर यहाँ पर थे उनको ट्रेन से यहाँ पर उतार लिया गया। तो करीब 347 मजदूर नासिक से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जीआरपी और आरपीएफ की आप देख सकते हैं यहाँ पे टुकड़ी तैनात है और जो व्यवस्था गाइडलाइन के तहत करनी थी वो तमाम व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंस के तहत गोले बनाए गए स्टेशन पे और उन मजदूरों को यहाँ पर रखा गया है। अधिकारी देख सकते हैं सर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है मजदूरों को लेके? देखिए, इसमें 2 प्रकार का अमला लगा हुआ है। मतलब आरपीएफ स्वयं काम कर रहा है और हम लोग जो जीआरपी का जो हमारा अमला है, मैं एसपी रेल हूँ, तो ये पूरा अमला हमारा लगा हुआ है। और इसमें जो प्रोटोकॉल है वो सब का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसमें सोशल डिस्टेंस जो है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इनका जो चेकअप वो भी प्रॉपर किया जा रहा है। इसके बाद जिनके जो गंतव्य स्थान पर जहाँ जाना है वहाँ जो बसें जाएंगी उनमें भी जो है फिजिकल डिस्टेंस का भी उसमें भी ध्यान रखा गया है। तो इस प्रकार ये आज जो हमारी लेबर ट्रेन है जो स्पेशल वो आई है और ये नासिक से, इसमें करीबन मध्य प्रदेश के भिन्न डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो श्रमिक हैं और उनको अभी ये स्टेशन पहुंचे हुए हैं। उनको सभी को सुरक्षित करते पहुंचाया जाएगा। सर, अभी क्या व्यवस्था रहेगी आगे की? सोशल डिस्टेंस के तहत गोले बना दिए गए, उनको बिठा दिया गया है, आगे किस तरीके से प्रशासन उनको पहुँचाने का काम करेगा? नहीं, अभी जो प्रोटोकॉल है उसमें जो डिस्टेंस निर्धारित की गई है, बसों में भी वही डिस्टेंस निर्धारित की जाएगी और उनका सभी का रूट बना दिया गया है। तो उस रूट पे वो बसें जाएंगी और उसको उसी हिसाब से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, करीब 29 जिलों के ये सभी 347 मजदूर हैं जिनको लेकर यहाँ पे तमाम व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंस के तहत गोले बनाए गए हैं। इसके अलावा उनको गंतव्य स्थल तक, क्योंकि 29 जिले हैं, 29 बसें तय की गई हैं और उन बसों को जो है अलग अलग जिलों में यहाँ से भेजा जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और मनोज हमारा सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लाइव भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं मजदूरों को कब रवाना किया जाएगा। मनोज, बसें तो तैयार कर ली गई हैं? 2 मीटर की दूरी जी बिल्कुल, मजदूरों को रवाना करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले स्कैनिंग की जा रही है। तमाम मजदूर हैं उनको सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर लाया गया और बाहर जो है डॉक्टरों की टीम मौजूद है और यहाँ पर डॉक्टर सबसे पहले उनका स्कैनिंग कर रहे हैं। उनकी तमाम डिटेल्स यहाँ पर लिया जा रहा है, उनकी टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से सोशल डिस्टेंस के तहत जो है यहाँ से दूसरी तरफ जो है मजदूरों के लिए व्यवस्था की गई है बस की और तमाम जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जा रहा है। जो तमाम उनकी डिटेल्स है, उनके नाम है, उनके नंबर हैं, उनके जिले का नाम है, ये तमाम तरीके की डिटेल जो है प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर लगातार मजदूरों से ले रहे हैं। उसके साथ डॉक्टरों की टीम यहाँ पर है, उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है, उनकी पूरी स्कैनिंग की जा रही है कि आखिरकार उनको किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, तमाम तरीके का यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्कैनिंग चल रही है उसके तहत मजदूरों के सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और यहाँ से स्कैनिंग के बाद दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि स्कैनिंग के बाद यहाँ से मजदूरों को सीधे जो है सोशल डिस्टेंस के तहत यहाँ पर गोले बनाए गए और इन्हीं गोलों में मजदूरों को खड़ा करने के बाद दूसरी तरफ जो है बस का इंतजाम किया गया है। वहाँ पर मजदूर जो हैं अलग अलग जिलों की यहाँ पर बसें, करीब 29 जिलों पे ये मजदूर है और 29 बसें यहाँ पर लगाई गई हैं और उन्हीं बसों में तमाम जिलों के मजदूर बैठकर अपने घर तक पहुँचेंगे। उससे पहले यहाँ पर स्कैनिंग की गई है, उन्हें तमाम जो है दिशा निर्देश दिए गए, उनको लॉकडाउन का किस तरीके से पालन करना है, सोशल डिस्टेंस का किस तरीके से पालन करना है, इसको लेके प्रशासन के अधिकारियों ने उनको बताया। उसके बाद यहाँ से दूसरी तरफ
बसों को खड़ा किया गया है। वहीं से तमाम जो मजदूर हैं, जिनकी संख्या 347 है, जो कि नासिक से आए हैं, 29 जिलों के ये मजदूर हैं जो कि अपने गंतव्य के लिए यहाँ से रवाना होंगे। प्रशासन के तमाम अधिकारी सुबह 5:30 बजे से यहाँ पर तैनात थे। अलग अलग जिलों को लेके अलग अलग टीम बनाई गई है। अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है ताकि मजदूरों को जो दिशा निर्देश है वो साफ तौर से सुनाई दे सके। प्रशासन लगातार उनको बता रहा है कि किस तरीके से उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। जब नासिक से ये ट्रेन आई थी उसके बाद जो प्रशासन के अधिकारी थे उन्होंने पहले से रेलवे स्टेशन पे सोशल डिस्टेंस के तहत गोले बना के रखे थे। वहाँ पर मजदूरों को 347 मजदूरों को लाइन से बैठाया गया। उसके बाद उन मजदूरों की व्यवस्था की गई, उनकी डिटेलिंग ली गई। उसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर जो है डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो कि लगातार इन 300 से ज़्यादा मजदूरों की स्कैनिंग कर रही है। उनकी तमाम डिटेल जुटाई जा रही है। प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद है दूसरी तरफ, जो कि तमाम डिटेल लेने के बाद इन्हें बस तक पहुँचाने का काम करती है। तो कुछ ही देर बाद जो तमाम मजदूर नासिक से मध्य प्रदेश के आए हैं वो इस स्कैनिंग के बाद जो है बसों तक पहुँच रहे हैं। बसों में तमाम व्यवस्था परिवहन विभाग के द्वारा की गई है। उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की व्यवस्था यहां पर की गई है। इसके अलावा रास्ते में उनके खाने की व्यवस्था की गई है और जिन जिले में उनको जाना है वहां पर भी स्थानीय प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। वहां पर भी उनकी जांच होगी। वहाँ भी उनकी जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मनोज हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवास के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले कर्नाटक के 21 छात्रों को घर के लिए रवाना कर दिया गया है। सरकार के आदेश पर कलेक्टर ने छात्रों की घर वापसी की व्यवस्था की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों को घर भेजा गया है। लॉकडाउन की वजह से छात्र फंस गए थे, हालांकि छात्रों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। देखिए, ये नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हमारे देवास में थे उन्हें शासन के निर्देशानुसार, ये कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले के बच्चे थे, 21 बच्चे, इनको यहाँ से भेजा गया है। और एक हमारा जो एक्सचेंज पॉइंट था वो बीड जिला था महाराष्ट्र में, तो उस पॉइंट तक कर्नाटका में जो बच्चे देवास जिले के हैं वो लाए जाएंगे और देवास के बच्चे जो कर्नाटका के हैं उस पॉइंट में उन दोनों को एक्सचेंज करके हम अपने बच्चे वापस लाएंगे। उसकी हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। इधर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। कल और उसके पहले दिन 19 मरीज सामने आए थे, फिर 28 मरीज सामने आए और अब जो जानकारी है 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। तो आंकड़ा बढ़ रहा है। कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़ते हुए 1545 तक पहुंच गया है। 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हो गई है और अब तक इंदौर में 74 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं और जो नए मामले सामने आ रहे हैं इसमें रोजाना मौत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए इंदौर से। अरुण, पहले 19 मामले सामने आए, बैकलॉग खत्म हो गया, 19 मामले सामने आए और यह कहा गया कि अब राहत की खबरें आने लगेंगी। जरूर मरीज जो इलाज करा रहे थे डिस्चार्ज हुए, लेकिन कल 28 और आज 32 मामले सामने आए। खास बात यह भी कि रोजाना जब मामले सामने आते हैं तो मौत की खबर भी आती है। बिल्कुल, रोजाना मामले बढ़ रहे हैं। आज 32 मामले सामने आए हैं। कुल 507 रिपोर्ट है, उनकी जांच की गई थी। इसमें कुछ रिपोर्ट सुप्राटेक लैब इंदौर भेजी गई, अहमदाबाद भेजी गई थी और कुछ जांचें यहाँ पर हुई थी, जिसमें से 32 मामले पॉजिटिव आए हैं और 453 मामले जो हैं वो नेगेटिव आए हैं और 27 जो सैंपल हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि लगातार इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और साथ ही 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि भी हुई है। इनमें ये 55 साल की 2 महिलाएं थी। एक की महू में मौत हुई है गेटवेल अस्पताल में और एक की एमटीएच इंदौर में मौत हुई है। तो लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 74 मरीजों की मौत हो चुकी है और जो पॉजिटिव मरीज हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। 1545 पहुंच गया है आंकड़ा और अब इंदौर को में जो नए मामले हैं नए इलाकों में भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये कहा नहीं जा सकता कि अब संक्रमण कहाँ तक फैल रहा है, क्योंकि अभी तक तो यही दावा किया जा रहा था इनको क्वारंटाइन किया गया है, जो सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन अब नए इलाकों में भी ये
फिर से दस्तक दे रहा है। तो अब ऐसे में लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, ज्यादा लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है। साथ ही जो रिपोर्ट्स हैं वो भी अब ज्यादा जांच की जा रही है, इसलिए भी शायद 1-2-4 मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रदेश में 2700 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो चुका है, बल्कि उससे ज्यादा हो चुका है, 2700 को पार कर गया। अब तक 644 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं और प्रदेश भर में 147 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज हैं, 1545 पॉजिटिव केस इंदौर में अब तक सामने आ चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। लॉकडाउन बढ़ चुका है, तीसरा लॉकडाउन लगा गया, लेकिन इस बीच ये कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2700 पार हो गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश भर में जो मरीज ठीक होकर जा चुके हैं 644 रिकवर हो चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा और स्थिति को बताता है कि क्या हालात है। प्रदेश भर में 149 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में मौत का आंकड़ा भी ज्यादा है और साथ ही पॉजिटिव केस भी सबसे ज्यादा है। 1545 पॉजिटिव केस सामने इंदौर में आ चुके हैं। तो ये देख लीजिए रिकवर मरीजों की संख्या क्या है। इंदौर में रिकवर मरीजों की संख्या अब बढ़कर 290 हो चुकी है। भोपाल में भी मरीज ठीक होकर घर गए हैं तो 223 ये संख्या बढ़ गई है। ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2, खरगोन में 22। ये वही संख्या है जो कल भी थी। तो यहाँ पर अभी ठीक होने की ग्राफ जो है उसमें कोई इजाफा नहीं देखने को मिला, लेकिन इंदौर और भोपाल जहाँ पर मरीजों की संख्या भी ज़्यादा है और वहाँ पर लगातार इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो वहाँ से अच्छी खबर ज़रूर आ रही है। बड़वानी से खबर आई कि 18 मरीज़ रिकवर हो गए, विदिशा में 13, होशंगाबाद में भी ठीक हो गए, खंडवा में 12 मरीज़ ठीक हो चुके हैं, धार में 11 मरीज़ ठीक होकर घर जा चुके हैं, देवास में भी 11 मरीज़ ठीक हो चुके हैं और शाहजहाँपुर से खबर है कि 6 मरीज़ अब तक ठीक हो चुके हैं। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खरगोन में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं और इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब खरगोन में इसी के साथ ये संख्या बढ़कर 74 पहुंच चुकी है। वहीं अब कोरोना से 7 लोगों की यहां मौत भी हो चुकी है। 22 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, लेकिन खरगोन से भी यह खबर और आना कि 3 मरीज और बढ़ गए। ऐसे में ये संख्या बढ़कर 74 तक पहुंच गई। 2 रिपोर्ट आई है, एक पत्थर दलाल से पॉजिटिव है और एक तालाब चौक का है। और ये सब कांटेक्ट में ही है एक दूसरे के, है ना। जो पुराने केस थे उन्हीं की कांटेक्ट हिस्ट्री से ट्रेस किया तो उन्हीं से कांटेक्ट आई है, तो इसलिए इनको सस्पेक्ट करके अपन ने भेजे थे सैंपल, तो उनकी रिपोर्ट दोनों की। और वहीं मंदसौर से खबर है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 10 मरीज सामने आए थे और 3 दिन में यह संख्या 9 से बढ़कर अब 35 पहुंच चुकी है। पहले 9 थे, उसके बाद 10 और सामने आए, 19 हुए और अब ये 9 से बढ़कर संख्या 35 हो गई। नए मरीजों में एक ही परिवार के 20 लोग शामिल हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 4 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दूसरी बार रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कोरोना से जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले से कोविड हॉस्पिटल में हैं, उनके जो सैंपल्स भेजे गए थे 14 दिन पूरा होने के बाद, तो उसमें से 4 लोगों के फर्स्ट सैंपल नेगेटिव आ गए हैं और उनके लिए दूसरा सैंपल भी आज भेज दिया गया है। तो कल उम्मीद है कि उनकी सेकंड नेगेटिव आ जाती है तो उनको भी हम लोग रिलीज करेंगे। और धार से राहत भरी खबर आई है। यहां पर 11 कोरोना के मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 2 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने ठीक हुए मरीजों को बधाई भी दी। अभी तक 49 पॉजिटिव केसेस है, जिसमें से एक कल डिस्चार्ज हो गए थे इंदौर से और आज यहाँ पे 10 डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत अगर उनका 2 रिजल्ट्स कंटिन्यूसली नेगेटिव आता है तो अब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। ऐसे करके अभी तक 11 लोग हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुके हैं।
इसके अलावा हमारा 15 ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट सैंपल नेगेटिव आ गया है। सेकेंड सैंपल आज हम लोग भेज रहे हैं, तो 1-2 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और सभी क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, मैं पूरी उम्मीद है कि उनका भी सेकेंड जो रिजल्ट है वो भी। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। हर जिले और राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे की राह बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्तों तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 3 मई के बाद जिलों को अलग अलग जोन के हिसाब से बांटने का काम किया गया है। देश के कई जिले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बचे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 जिले रेड जोन में शामिल हैं, 19 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जबकि 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। इसके अलावा इन जोन में बचे इलाकों में क्या रियायत होगी, इसकी भी जानकारी दी गई है। कौन कौन से जिले हैं ग्रीन जोन में, ये आप देख सकते हैं। पूरे देश के 130 जिले ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 9 जिले ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं, जिसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खरगोन जैसे जिले शामिल हैं। धार भी उसमें शामिल है। इसके अलावा अगर ऑरेंज जोन की बात की जाए तो ऐसे इलाके जहां पर संक्रमण कहीं ना कहीं कम हुआ है, वो ऑरेंज जोन में चले गए हैं। और अब ग्रीन जोन की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दतिया, गुना, झाबुआ ये ग्रीन जोन में है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 4 मई के बाद किस तरह की छूट और पाबंदियां रहने वाली हैं। 4 मई से क्या नहीं खुलने वाला है, तो 4 मई से हवाई सफर, ट्रेन, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, मेट्रो बंद रहेंगी। राज्यों के बीच में सफर पर रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, होटल, स्विमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहने वाले हैं। और चलिए अब जानते हैं कि 4 मई से लगने वाली कुछ पाबंदियां क्या रहने वाली। पूरे देश में 4 मई से कुछ पाबंदियां हैं। गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। गर्भवती महिलाओं और अस्वस्थ लोग भी बाहर नहीं जा पाएंगे। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खुल पाएंगे। और रेड जोन में क्या खुल पाएगा और क्या नहीं खुल पाएगा, ये अब जान लीजिए कि रेड जोन की स्थिति क्या है। तो रेड जोन में साइकिल रिक्शा, टैक्सी, कैब, जिले के अंदर बस से आवाजाही, नाई की दुकान और सलून ये खुल नहीं पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए निजी गाड़ियों की आवाजाही, निजी गाड़ी में ड्राइवर के साथ 2 यात्री सफर कर सकते हैं, अनुमति होना चाहिए। दोपहिया वाहन में केवल एक ही व्यक्ति सफर कर सकता है। जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें जरूर खुली रहेंगी। ई कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुएं डिलीवर कर पाएंगी। रेड जोन में निजी ऑफिस खुल पाएंगे, लेकिन 33% स्टाफ के साथ ही काम होगा। सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। डिप्टी सेक्रेटरी स्तर और ऊपर के अधिकारी काम पर आएंगे। और ऑरेंज जोन में क्या खुल पाएगा और क्या नहीं खुल पाएगा जान लीजिए। जिले के अंदर और जिले के बीच जिलों के बीच में बसें नहीं चल पाएंगी। टैक्सी और कैब को छूट मिलेगी। एक ड्राइवर के साथ 2 ही यात्री सफर कर पाएंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए जिलों के बीच में निजी वाहन सफर कर पाएंगे। गाड़ी में ड्राइवर के साथ केवल 2 ही यात्री सफर कर सकते हैं। ग्रीन जोन के बारे में भी अब बता देते हैं कि ग्रीन जोन में क्या कुछ रहने वाला है, क्या खुल पाएगा। सभी गतिविधियों को छूट मिल जाएगी। 50% कैपेसिटी के साथ बसें चल पाएंगे। 50% क्षमता के साथ बस डिपो काम कर पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना जरूरी होगा। शादियों में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार पर 20 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू बेचने वाली दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगी। 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। दुकान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और ये दुकानें केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी। कार्यस्थलों पर फेस कवर जरूरी होगा। बुलेटिन में फिलहाल